Hello, good evening, everybody. Now, today I am going to start tense. लेकिन कहने का एक मतलब है कि मैंने पिछले वीडियोज में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया और मैंने यूज ऑफ दियर पढ़ाया कि दियर का इम्पोर्टेंस इतना अधिक है कि जैसे पानी है, चाय है, दूध है, देयर इज़ वाटर, देयर इज़ टी, देयर इज़ मिल्क। इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा नहीं है, लेकिन सामने एग्ज़ाम है, वजह से मैं अभी टेंस शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि टेंस में करेक्ट फॉर्म द वर्ब पढ़ना होता है और टेंस के बाद टेंस ऑन द बेस ऑफ टेंस यू हैव टू स्टडी अबाउट वॉइस, यू हैव टू स्टडी नरेशन. That's why now I am going to start tense. टेंस में होता है काल, जिसको हम क्या कहते हैं, समय. यानी कहने का मतलब क्या होता है कि कार्य जो है तीन रूप में हुआ है, होता आया है. एक कार्य हो गया, एक हो रहा है, एक होगा. तीन बातें आती है. तो एक होता है हो गया, भूतकाल चला गया, बीत गया. एक हो रहा है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, हो रहा है, प्रेजेंट टेंस है, इसको हम वर्तमान काल कहते हैं. एक होगा, वो फ्यूचर टेंस है, अभी होगा, हुआ नहीं है. लेकिन एक बात और आती है कि जैसे कि हम कहते हैं कि मैं फ़ोन किया गया, मैं कल आ रहा हूँ. कल आ रहा हूँ तो रहा हूँ तो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ. लेकिन कल आ रहा हूँ इसमें फ्यूचर में, वो फ्यूचर में यानी कल वो आएंगे. तो बोलना चाहिए कि सर मैं कल आऊँगा या मैं कल आऊँगा, लेकिन क्या कह रहे हैं, कल मैं आ रहा हूँ. तो बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट में बात कही जा रही है, लेकिन सेंस कहाँ जा रहा है, फ्यूचर टेंस में जा रहा है. तो मैं टेंस शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि आप जानते हैं, जो मैंने पहले कह दिया कि समय तीन तरह की, एक बीत गया, एक चल रहा है समय, एक आएगा, होगा. तो जो बीत गया भूतकाल पास्ट टेंस, जो अभी चल रहा है वर्तमान काल वर्तमान में यानी प्रेजेंट टेंस, और जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस. तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर देयर? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस. टेंस के तीन भेद होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. सेकेंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल. और ये तीन टेंस है, ये तीनों के अपने चार चार भेद हैं, चार चार प्रकार हैं, जो मैं यहाँ लिखता हूँ. 4 4 4 यानी कितने हो गए, कुल 12 हो गए. 12 तरह के तो टेंस यानी काल जो बता रहे हैं. हर टेंस के चार चार भाग हैं, 12. और हर टेंस में आपको पढ़ना है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चंस. वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों जाता है या कहाँ जाता है. तो इसके हिसाब से 5 सेंटेंस, जैसे 5 हुआ है, 5 एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिया, तो 12 बचे आपको 12 5 जा 60 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू स्टडी अबाउट टेंस. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टेंस. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर? देयर आर 4 काइंड्स. चारों का मैं नाम लिखता हूँ. प्रेजेंट टेंस, तो इसके क्या क्या चार भेद हैं? सिंपल प्रेजेंट, या इसी को किसी पुरानी बुक में आपको मिलेंगे, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस. सेकेंड वन इज
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जहाँ जहाँ आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको पास्ट ऐड कर देना है, जोड़ देना है। वहीं पर आपको फ्यूचर जोड़ देंगे तो आपको वो फ्यूचर का हो जाएगा, वो आपको प्रेजेंट का हो जाएगा। इसलिए आपको अपने कॉपी पे ऐसा लिख लेना है। अब मैं जा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको पुरानी बुकों में आपको मिलेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। तो इसमें दो बातें आती हैं, दो शर्तें इसमें आती है। एक हैबिचुअल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैबिचुअल है, यूनिवर्सल ट्रूथ चिरंतन सत्य है। जैसे पृथ्वी सूर्य चारों तरफ घूमती है, वो हैबिचुअल है, जिसका टाइम जो फिक्स है उस टाइम पर वो कार्य होना है। मेरा स्कूल 10 बजे खुलता है, स्टार्ट होता है, फलना गाड़ी ये ट्रेन इतने बजे खुलती है, ताहती है, यानी वो हैबिट है, उस टाइम पर उसको होना है। इसके बावजूद जो इसका जो पहचान है, जिस वजह से जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है इसका पहचान की जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा होता है? ता है, ती है, ते है, ती हूँ। ऐसे जो क्रिया के अंत, वर्ब के अंत में जो लगे होते हैं, ऐसे वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि वह स्कूल जाता है, तो इसमें भी आपको ता है आ गया। मैं चाय नहीं पीता हूँ, पीता हूँ, यह भी ता हूँ आ गया। तो इसके हिसाब से मैं समझूंगा या समझता हूँ या आप समझेंगे कि ऐसे वाक्य जो है किस टेंस में चल रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि इसके जो मुख्य क्रिया है या जैसे पीता है या जाता है में ता है और ताहू लगा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है, अब इसका जो फर्स्ट वन सेंटेंस होता है क्या होता है आपको? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब इसका हम इंग्लिश कैसे करते हैं, इंग्लिश अनुवाद कैसे करते हैं? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हम कैसे करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, कि कहीं पर वर्ब 1 मतलब वर्ब का मूल रूप, इट मीन्स मुख्य रूप जो उसका होता है उसको वर्ब 1 कहते हैं। और एक होता है वर्ब 5। तो वर्ब 5 का सिंपल पहचान है कि वर्ब 1 में यस या IS ऐड करते हैं तो मेरा वर्ब 5 बन जाता है। कैसे? वर्ब 5 इक्वल V1 प्लस SES IES। तो हम वर्ब 5 का यूज कहाँ करते हैं? वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स करता यानी काम करने वाला। तो हमारा काम करने वाला, कार्य करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो आप बताइए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो मैंने अपने सेकेंड वीडियोज में डाला था, जो मैंने आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पुराने सारे वीडियोज देखेंगे, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको सब कुछ सिस्टम से बहुत आसान लगने लगेगा। तो वर्ब 5 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पहले वर्ब 5 का प्रयोग उसमें होता है ही, शी, इट, कोई, एक। तो जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा कर्ता ही हो या शी हो या इट हो या कोई एक हो, जैसे राम जाता है तो राम कितना लड़का हुआ? एक ही आदमी या लड़का हुआ, तो एक कोई एक में आ गया।
जैसे लड़का खेलता है, तो लड़का खेलता है हमारे कितने लड़का, एक लड़का। गाय चरती है, तो कितनी गाय, एक गाय, उसको हम कोई एक में रखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब 5 का यूज करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट के साथ। और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं इसमें। अब आप कह सकते हैं कि सर है का इंग्लिश कहाँ गया, है मीन्स इज होता है, लेकिन यहाँ पर रूल्स कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है कि इसमें देयर इज नो एनी यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस अफर्मेटिव सेंटेंस, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए, जैसे वह पत्र लिखता है, तो वह पत्र लिखता है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, पहले सब्जेक्ट मांग रहा है, तो सब्जेक्ट यानी करता, काम करने वाला, तो काम करने वाला कौन है, वह है, तो वह का क्या होता है, ही। उसके बाद क्या मांग रहा है हमको, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, काम, कौन सा काम हो रहा है, लिखने का, तो लिखने का इंग्लिश आप खुद जानते हैं राइट होता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही है, इसीलिए हम यहाँ जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही है, तो हम इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब 5। तो वर्ब 5 में क्या जुड़ जाता है, यस, यस या आई एस, तो हम क्या जोड़ दिए, ही राइट्स। तो वह लिखता है, बट व्हाट, क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, तो पत्र मतलब ही राइट्स ए लेटर। तो हमारा क्या हो गया, आपको सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब 5 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को आपको इंग्लिश में लास्ट में रखना है। मैंने कितने स्टूडेंट को देखता हूँ वे बीच में रख देते हैं, दैट सेंटेंस इज रॉन्ग सेंटेंस। जैसे गाय दूध देती है, तो गाय कितनी गाय है, एक गाय की बात है, तो द काऊ, वर्ब क्या है, देना, गिव, तो कितनी गाय की बात हो, एक गाय की, तो गिव्स क्या देती है, ऑब्जेक्ट है हमारा मिल्क। जैसे अब राम खाना खाता है, तो राम कितने हैं, एक की बात हो रही है, राम, वर्ब क्या है, खाता, ईट, लेकिन राम कोई एक में है, एक है, तो वर्ब में राम ईट्स, क्या खाता है, खाना, इसको फूड भी आप लिख सकते हैं या मील, राम ईट्स फूड या मील। तो ये हमको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट मिला है, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स आई हैव टू, मुझे करना है प्रयोग भी 5 का, वर्ब 5 का। तो वर्ब 5 बनता कैसे है, वर्ब 1 में यस, यस या आई एस जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, वर्ब 5 बन जाता है। अब जैसे कि मैं पटना जाता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं का क्या होता है, आई, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्रिया क्या है, जाना, तो जाना क्या होता है, गो, तो मैं जाता हूँ, बट वेयर, कहाँ जाता हूँ, पटना। तो जाना और जब प्लेस, स्थान की बात होती है, तो हम उसमें टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो आई गो टू पटना। तो यहाँ पर भी वर्ब 1 ही लगा, क्योंकि आई जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, आई तो सिंगुलर नंबर है ही, बट आई इज फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए इसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात आती है, तब आपको वर्ब का 5वां रूप लिखना है, यस, यस, आई एस जोड़कर, और नहीं, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो आपको वर्ब 1 ही लगाना है। तो और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको नहीं करना है। तो जैसे अब इसका तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका निगेटिव सेंटेंस देखिए। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें सिर्फ नहीं चाहिए, नहीं के लिए नॉट चाहिए। तो जो भी निगेटिव सेंटेंस होता है बिना ऑक्सिलरी वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनता है। उसके लिए अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए
मुझे आपको सबको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है। तो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वो डू डज डिड आता है। एक्टिव में ये टेंस क्या है, जो अभी जो 12 टेंस यहाँ लिखा गया है ये सब एक्टिव है। एक्टिव में पैसिव नहीं चल रहा, टेंस के बाद पैसिव चलाएंगे या पढ़ाई जाती है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या इसमें आ रहा है आपको हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहा है इसमें, डू या डज प्लस तब नोट लगाएंगे, और जो V5 का यस था अब वो V5 नहीं लगेगा, V1 ही लगेगा, क्योंकि V5 का जो यस है उठकर डू में आकर जुटकर डज बन गया है। तो आप कहिएगा कि सर डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो डज का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो जो सब्जेक्ट जो करता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होता है, उसमें हम डज का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, ही, शी, इट, कोई, एक। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। इसको आपको माइंड रखना है। एक्टिव वॉइस में आपको डू डज ही आएंगे, लेकिन बट इन पैसिव वॉइस जब आप पैसिव वॉइस पढ़िएगा तो उसमें डू डज डिड का यूज नहीं होता है, उसके बदले इज एम आर वाजबियर लगता है। खैर हम लोग जब वॉइस पर जाएंगे पैसिव पर तो हम इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो जैसे कि सीता खाना नहीं बनाती है या पकाती है, तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कोई एक है, इसीलिए सीता के साथ क्या लग जाएगा, डज। सब्जेक्ट सीता, डू या डज में डज के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। वर्ब क्या है, पकाना या बनाना। तो खाना पकाना बनाने का तो कुक होता है, तो आप क्या लिखेगा, डज नॉट कुक क्या, फूड या मील। जैसे मोहन झूठ नहीं बोलता है। तो मोहन कितना है, देखिए एक लड़का एक आदमी की बात हो रही है मोहन की, तो मोहन डज नॉट, झूठ बोलना का आपको होता है टेल ए लाई। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट वह है, तो वह का ही होता है, ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई वी हैव टू यूज डज सिंगुलर नंबर, इसलिए ही डज नॉट गो टू स्कूल। कि जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट अफर्मेटिव में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो उसमें वर्ब 5 का यूज करते हैं। अब जैसे मैं इसी को लिखता हूँ कि मैं गृह कार्य नहीं करता हूँ, तो मैं का क्या होता है आपको, आई इज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आई इज आल्सो सिंगुलर नंबर बट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए आई के साथ आप क्या लगाते हैं, डू नॉट। आई डू नॉट करना, क्या करना, गृह कार्य, डू नॉट डू होमवर्क, या इसको मैं आई डू नॉट डू होमवर्क, मैं होमवर्क यानी गृह कार्य नहीं करता हूँ। जैसे हम लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, हम लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग का आप जानते हैं वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, दैट्स वाई वी हैव टू यूज डू। वी डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, तो ये जो हुआ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया हूँ। और स्ट्रक्चर मैंने अपने पहले वीडियो से दूसरे वीडियो में मैंने दिया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इस टेंस के हिसाब से वर्ब 1 या 5 लगेगा।
और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, इज एम आर वाज में कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, बट इन नेगेटिव सेंटेंस यू हैव टू यूज डू या डज। यहाँ कौन सा जल्दी आ रहा है, डू या डज आता है। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज करना है, तो ये आपको अफर्मेटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ। लेकिन इसको 5 सेंटेंस में चलना होता है कि जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH क्वेश्चन। तो अभी 2 हुआ और इसी में आपको पूरा टेंस और पूरा वॉइस पढ़ना है। इसलिए जो सेंटेंस मैंने सेंटेंस पार्ट 1 सेंटेंस पार्ट 2 दिया हूँ, इसको आप विशेष रिवाइज करते रहिए, बार बार उसको निकाल कर आप वीडियो देखते रहिए, ताकि ये आपको माइंड में बना रहे और आपको टेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ऑन द बेसिस ऑफ टेंस यू हैव टू स्टडी अबाउट वॉइस। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वीडियोज़ को मेरे साथ देखते रहिए और उसको सर्वाइव करते रहिए। और मैं पढ़ा दिया और कल नेक्स्ट वीडियोज़ में डालूंगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन। विश यू गुड लक।